ये तो रिपेयरिंग के लिए लगभग समझ लीजिए कि ना के बराबर है। रिपेयरिंग में क्या क्या आप कर सकते हैं, अगर जो इनलेट और ड्रेन दो यदि नहीं काम करता है तो आप इसके लिए रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा चीज़, स्टार्ट का प्रॉब्लम अगर आता है प्रोग्राम का तो ही कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। अभी ये बोर्ड हमारे पास पहले का था, तो इस बोर्ड को मैंने रिपेयर करने की कोशिश की कि कम से कम जगह में कर लूँ, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसको जब भी आप बाहर निकाल देंगे तो स्वाभाविक है कि फिर वो चीज़ नहीं रह जाएगा, ये तो उखड़ने में ही ख़राब हो जाएगा। कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया है। तो ये बोर्ड में शॉर्टिंग थी, आईपीएम सही है इसका, लेकिन इसको आप रिपेयर किस तरह से करेंगे। आप देखिए पहले इसमें जो स्पेयर लगे हुए हैं, आप देखिए कितना बारीक है। इतने बारीक स्पेयर को किस हिसाब से आप लगाएंगे, अंदाज़ा लगाइए कि मैंने ये लिया और ये एकदम बारीक आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें शॉर्टिंग थी इस वाले में, तो इसका आईपीएम निकालने के लिए हमें जो है यहाँ पे एक राउंड सर्कल थी और लॉक था। तो पहले पूरा पीसीबी को ये तो मैं निकाल दिया हूँ सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए निकाला। इसके बाद जो है इसका जब अलग किया तो हमें इसे जैसे ही उखाड़ा ये वाला, तो हमें इसका प्रॉब्लम मिला, यानी ये हीटसिंक पे इसके नीचे कसा हुआ है। तो जो आईसी इसके अंदर है उसमें शॉर्टिंग है। एक तो ये हो गई आपका जो प्रोग्राम को लेगी और उसके हिसाब से बाकी को कमांड करेगी चलने के लिए इसको, और एक है इसके लिए इस हिस्से को चलाने के लिए। तो इसमें आप देखिए कि ये मैंने उखाड़ा इसको, तो हमें यहाँ पे जला हुआ मिला, यानी हमें जो है इसके नीचे ये शॉर्टिंग मिली, ये वाला। अब इतना ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर हमें शॉर्ट मिला। अब इतना अंदर के बाद ये तो मान लीजिए मैं बोर्ड रख दिया हूँ डायग्राम के लिए, तो इतना अंदर और ऐसा खराबी होगी तो नहीं हो पाएगा ना। इनलेट वाल के लिए है, आप समझ लीजिए कि इनलेट वाल और ड्रेन अगर नहीं काम करता है तो सीधा इधर आइएगा, इसको फोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये फ्यूज है, फोड़ दीजिएगा और फोड़ के यहाँ से डायरेक्ट इसे कर दीजिएगा। और प्रोग्राम नहीं ले रहा है, टिंग टिंग की आवाज़ करती है, तो ये हो गई सप्लाई, और एक सप्लाई ये वाली, ये घूम करके आती है यहाँ पे, ठीक है। एक डायोड के जरिए यहाँ पे सप्लाई इसकी बन जाती है, यानी निगेटिव सप्लाई एकदम डायरेक्ट यहाँ पे दे दी जाती है, पॉजिटिव वाली इससे होके आती है, ठीक है, यहाँ पे। और फिर यहाँ से फ्रीक्वेंसी इस तरफ पास हो जाती है, यहाँ पे जब भी स्विचिंग होगा तो उसके जरिए यहाँ से पास हो जाती है और माइक्रो कंट्रोलर तक मिल जाता है। और ये तभी होता है जब इसमें रिले भी ऑन होनी चाहिए। तो बहुत कुछ ऐसा है इसमें, जटिलता है। और अगर जो आईपीएम शॉर्ट रहा तो फिर बनाने के लिए कुछ मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि होगा ही नहीं तो आप करोगे क्या। आप देख सकते हो कि इतने छोटे छोटे बारीक रेजिस्टेंस हैं जिसके ऊपर नंबर भी नहीं है, तो क्या रिपेयर करेंगे। कंपनी ने अब इसको पूरा छुपा दिया है, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। ये रेजिस्टेंस जिसका नंबर है उसे तो आप कर सकते हैं, इसे कैसे करेंगे। इनके ऊपर जो नंबर ही नहीं डाला हुआ, कोई नंबर नहीं है इसके ऊपर। अब एक कंपनी के डायग्राम में रहेगा, और कंपनी डायग्राम इतना जल्दी सामने नहीं करती है। वैसे कोशिश करता हूँ, डायग्राम इसका मिलता है तो मैं डाउनलोड करता हूँ। यही बोलना था, क्योंकि कई लोग ऐसी पीसीबी भेज चुके हैं। दूसरा चीज़, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये वाला सेक्शन से आता है, क्योंकि देखिए ये वाला जो है बिल्कुल अलग कर दिया गया है यहाँ से, तो ये साइड का अलग है। इस पावर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये पावर अलग बनेगी, इस ट्रांसफार्मर से इसके लिए अलग पावर बनेगी और इसके लिए अलग बनेगी।
तो अगर इस वाले में शॉर्टिंग हुई तो आपका ये नहीं बनेगा, फिर आप बटन दबाएंगे तो टिक टाक की आवाज़ आएगी, बस यही होगा। तो इसमें ज़्यादा रिपेयरिंग का भी नहीं बता पाऊँगा मैं, जैसे जैसे मैं इसका पूरा डायग्राम समझ लूँगा तो ही मैं इसका बता पाऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।